भाई साहब, बाबर आजम ने ये क्या कर दिया। मतलब बाबर आजम ने कमाल कर दिया। बाबर आजम ने कल 87 रन की शानदार इनिंग खेलने के बाद T20 में 5 नए रिकॉर्ड बना डाले। बाबर आजम ने विराट कोहली, क्रिस गेल तक को पीछे छोड़ दिया और लोग कहते हैं कि बाबर आजम T20 का खिलाड़ी नहीं है। मतलब बाबर आजम ने यार वाकई कमाल कर दिया। बाबर आजम ने कौन से 5 नए रिकॉर्ड बना डाले, कैसे विराट कोहली, कैसे क्रिस गेल को पीछे किया, वो बाबर आजम के 5 रिकॉर्ड आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ जो पिशावर ज़ल्मी के ऑनर जावेद आफरीदी है, उन्होंने बाबर आजम का दिल जीत लिया। मतलब जावेद आफरीदी ने बाबर आजम को लेकर एक ऐसा जुमला कह दिया जिसके बाद भाई साहब जावेद आफरीदी ने बाबर आजम और बाबर आजम के फैंस का दिल जीत लिया। सो जावेद आफरीदी ने क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ मोहसिन नकवी ने PSL को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर डाला। यानी जो PSL के अंदर शायकीन है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्राउड के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। मोहसिन नकवी ने क्राउड को लेकर क्या ऐलान किया वो आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी खुशखबरी है। और साथ PSL के अंदर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी एंट्री मारने जा रहा है। इतना बड़ा खिलाड़ी जिसके बाद जो भारतीय मीडिया है वो खुद हैरान रह गया। अब PSL में कौन सा खिलाड़ी एंट्री मारने जा रहा है वो नाम आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। मगर उससे पहले इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं सबसे पहले बाबर आजम को लेकर। लोग कहते हैं कि बाबर आजम T20 का खिलाड़ी नहीं है। मतलब बाबर आजम ने कमाल कर दिया। यार बाबर आजम अगर T20 का खिलाड़ी नहीं है तो बाबर आजम कैसे विराट कोहली को पीछे कर रहा है, बाबर आजम कैसे क्रिस गेल को पीछे कर रहा है। मतलब बाबर आजम ने कल 87 रन की शानदार इनिंग खेली और उसके बाद भाई साहब 5 बहुत बड़े नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। हाँ जी, कल बाबर आजम की टीम पिशावर ज़ल्मी ने तो कमाल कर दिया। मतलब पिशावर ज़ल्मी 246 बनाती है और भाई साहब कराची किंग को 87 रन पर ऑल आउट कर देती है। वो 87 जो बाबर आजम ने बनाए थे। यानी कल बाबर आजम ने 51 बॉल के अंदर 87 रन की शानदार इनिंग खेली, 10 चौके और 2 छक्के। और मजे की बात, लोग स्ट्राइक रेट की बात करते हैं तो बाबर का स्ट्राइक रेट 170 था। ये है बाबर आजम की क्लास और ये है बाबर आजम जो T20 के बादशाह है। ये साबित हो गया। मतलब कल बाबर आजम ने 87 रन की इनिंग खेली और 5 नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। और लोग कहते हैं कि बाबर T20 का खिलाड़ी नहीं है। ओ भाई, जब बाबर T20 का खिलाड़ी नहीं है तो यार वो कैसे रिकॉर्ड बना रहा है, वो कैसे टॉप पर है, ये मुझे समझ नहीं आती। भाई साहब बाबर आजम T20 का खिलाड़ी है, ये आपको मानना पड़ेगा। ये साबित हो गया। अब बाबर आजम ने कौन से 5 नए रिकॉर्ड बनाए वो आपको बताता हूं। सबसे जो पहला रिकॉर्ड है आपको मालूम पड़ गया कि बाबर आजम ने 12,000 रन मुकम्मल कर लिए फास्टेस्ट T20 के अंदर। ये आपको मालूम पड़ गया। लेकिन आपको ये मालूम है कि बाबर आजम ने कितनी इनिंग में बनाए। भाई बाबर आजम ने 338 इनिंग के अंदर जो वो 12,000 रन मुकम्मल किए, जबकि क्रिस गेल ने 343 इनिंग के अंदर 12,000 रन बनाए थे T20 में। और विराट कोहली ने 360 इनिंग में 12,000 रन बनाए थे। मगर इसमें हमारा बाबर आजम टॉप पर है जिसने T20 के अंदर 12,000 रन फास्टेस्ट बनाए, वो भी 338 इनिंग में। अभी और इनिंग्स बाकी है। इस वजह से बाबर ने विराट कोहली और क्रिस गेल को पीछे कर दिया। ये है बाबर का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड। और लोग कहते हैं कि भाई बाबर T20 का प्लेयर नहीं है, बाबर सिर्फ वनडे और टेस्ट का है। नहीं भाई साहब, बाबर T20 का है। हमने कल भी देखा, अगर बाबर अपने लिए खेलता तो कल बाबर आजम की सेंचुरी आती। कल अब्दुल समद को बाबर कहता कि तू मुझे सिंगल दिला, मुझे सिर्फ 12 रन 13 रन चाहिए। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। बाबर ने कहा कि तू मार, तू कर सकता है, मेरी सेंचुरी की परवाह नहीं कर। ये बाबर आजम का पैगाम था अब्दुल समद को, और जिसकी वजह से अब्दुल समद ने एक शानदार कैमियो खेला। 40 रन का 12 बॉल में 333 का उसका स्ट्राइक रेट था, जिसकी वजह से ज़ल्मी जीती। तो ये है बाबर जो अपने लिए नहीं
टीम के लिए खेलता है, एज अ कप्तान और एज अ प्लेयर शानदार था। उसके अलावा बाबर आजम ने कौन से रिकॉर्ड जो है वो बना डाले भाई साहब? बाबर आजम फास्टेस्ट T20 के अंदर रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया। लेकिन कैसे? 7,000 रन बाबर आजम ने बनाए, सबसे फास्टेस्ट। उसके बाद 9,000 रन बाबर आजम ने बनाए T20 में, वो भी फास्टेस्ट। उसके बाद बाबर आजम ने 10,000 रन बनाए, वो भी फास्टेस्ट। उसके बाद बाबर आजम ने 11,000 रन बनाए T20 के अंदर, वो भी फास्टेस्ट। और अब 12,000 रन बाबर आजम ने बना डाले, वो भी फास्टेस्ट T20 के अंदर। यानी चाहे 7,000 रन की बात कर ले, चाहे आप 9,000 की बात कर ले, चाहे 10,000 रन या 11,000 रन या फिर 12,000 रन की बात कर ले, सब में बाबर आजम ने फास्टेस्ट स्कोर बनाए और सबसे टॉप पर रहे बाबर आजम, जिसमें बाबर ने विराट कोहली, क्रिस गेल को पीछे कर दिया। मतलब विराट कोहली आज तक T20 में फास्टेस्ट 7,000 रन नहीं बनाए, फास्टेस्ट 9,000 रन नहीं बनाए, फास्टेस्ट 12,000 रन नहीं बनाए, सिर्फ और सिर्फ फास्टेस्ट बनाया तो वो बाबर आजम ने बनाया। और ये बाबर आजम का रिकॉर्ड है, ये बाबर आजम का कमाल है, जो कि बाबर आजम ने जितने भी फैंस है बाबर आजम के, उन सबका बाबर आजम ने दिल जीता, क्योंकि सारे बाबर आजम के फैंस बाबर आजम की इस क्लास का, इस इनिंग का इंतजार कर रहे थे जो बाबर आजम ने हमें कल खेलकर दिखाई। तो भाई साहब बाबर आजम की इस इनिंग पर और ऐसे रिकॉर्ड पर कौन कौन हैप्पी है बाबर के लिए, एक जुमला कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। उसके अलावा बात करते हैं जावेद आफरीदी ने बाबर आजम का दिल जीत लिया। मतलब जावेद आफरीदी ने बाबर आजम को लेकर एक ऐसा जुमला अदा कर दिया कि भाई साहब जावेद आफरीदी ने बाबर आजम और बाबर के फैंस का दिल जीत लिया। अब जावेद आफरीदी ने बाबर आजम को लेकर क्या कहा? जावेद आफरीदी ये कहते हैं कि जी मेरे लिए, यानी जावेद आफरीदी के लिए जो पिशावर ज़ल्मी की ताकत है वो बाबर आजम है, और मैं उन्हें हमेशा एज अ कप्तान देखना चाहता हूं पिशावर ज़ल्मी का, ये जावेद आफरीदी कहते हैं। मतलब एक तरफ लोग कहते हैं, हेटर्स कहते हैं कि बाबर आजम T20 का खिलाड़ी नहीं है तो वो पाकिस्तान का कप्तान कैसे बन सकता है, और दूसरी तरफ जावेद आफरीदी कह रहे हैं कि बाबर आजम पिशावर ज़ल्मी की ताकत है और मैं उन्हें हमेशा एज अ कप्तान देखना चाहता हूं ज़ल्मी का, ये जावेद आफरीदी कहते हैं। जावेद आफरीदी ने यह भी कहा कि जब तक पिशावर ज़ल्मी मेरी है समझो बाबर आजम मेरा है और ज़ल्मी का कप्तान है, ये जावेद आफरीदी के अल्फाज है। मतलब जावेद आफरीदी ने कमाल कर दिया। लोग कितने सारे बाबर के अगेंस्ट है, मगर एक जावेद आफरीदी बाबर के साथ है और बाबर के साथ आप और हम है, और बाबर अगर ऐसे परफॉर्म करता रहा तो हेटर्स को जवाब मिलता रहेगा। मतलब अब हेटर्स भी तारीफ कर रहे हैं बाबर आजम की, यार बाबर आजम ने क्या इनिंग खेली है। तो भाई साहब जावेद आफरीदी के लिए भी एक जुमला लाजमी मेंशन करें, क्योंकि जावेद आफरीदी है तो बाबर आजम है, क्योंकि बाबर आजम की कदर सिर्फ जावेद आफरीदी को ही है। अब उसके बाद बात करते हैं कि जी PSL के अंदर क्राउड को लेकर एक बड़ी अपडेट है। मोहसिन नकवी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है क्राउड को लेकर। मोहसिन नकवी ने क्या ऐलान किया है? आपको याद होगा जो PSL के अंदर अब तक जितने मैचेस हो चुके हैं 16-17, अभी तक क्राउड अवेलेबल नहीं हुआ। उसकी वजह मुल्क के जो हालात है वो ठीक नहीं है, यानी जो अभी जंगी हो रही है तो उसकी वजह से जो पेट्रोल है उसकी वजह से क्राउड को अलाउ नहीं किया। लेकिन भाई साहब अब जो शायकीन है, जो फैंस है PSL के, जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। यानी मोहसिन नकवी ने क्राउड को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है वो आपको बताता हूं। भाई साहब आपको याद होगा कि अभी तक क्राउड नहीं है तो PSL हमें फीका फीका नजर आ रहा है, और जो प्लेयर्स है उनको मजा नहीं आ रहा क्राउड के बगैर। ये सारे प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आकर यही कहते हैं कि हमें क्राउड चाहिए, और क्राउड को लेकर मोहसिन नकवी ने अब एक बहुत बड़ी अपडेट दे दी है। न्यूज समझ ले, गुड न्यूज दे दी है। क्या गुड न्यूज है? भाई साहब मोहसिन नकवी ने यह कहा है कि क्राउड अब हम अवेलेबल करने जा रहे हैं, लेकिन कब? प्ले ऑफ के जो मैचेस है वो और जो फाइनल है उसके अंदर आपको क्राउड नजर आएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जराए अपडेट दे रहे हैं कि भाई मोहसिन नकवी ने फैसला कर लिया है कि जो क्राउड है पाकिस्तान सुपर लीग की, पाकिस्तान क्रिकेट की, वो PSL देखने प्ले ऑफ के मैचेस और फाइनल में आ रही है, और हो सकता है उससे पहले भी क्राउड को बुला लिया जाए। मगर जो प्ले ऑफ और जो सेमीफाइनल है उसमें क्राउड आ रहा है, ये कंफर्म हो चुका है, और हो सकता है कि उससे पहले भी
क्राउड को गुड न्यूज दे दी जाए। सो कुछ भी हो सकता है, मगर प्लेऑफ और फाइनल के लिए क्राउड को अवेलेबल करा जा रहा है, ये मोहसिन नकवी ने एक बड़ा ऐलान किया है। सो इस पर आप कितना हैप्पी है कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। उसके बाद आखिरी अपडेट, पीएसएल के अंदर एक बहुत बड़ा खिलाड़ी एंट्री मारने जा रहा है। ऐसा खिलाड़ी जिसके नाम से भारतीय मीडिया हैरान होगा, भारतीय मीडिया पागल हो जाएगा। वो नाम है ग्लेन मैक्सवेल। हाँ जी, आपको याद होगा ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल के अंदर नहीं खेल रहे, उन्होंने अपना नाम आईपीएल के ऑक्शन में नहीं दिया, उन्होंने अपना नाम आईपीएल की लिस्ट में नहीं रखवाया। क्यों? क्योंकि वो पीएसएल खेलना चाहते हैं। और अब ग्लेन मैक्सवेल हैदराबाद किंग्समैन को ज्वाइन करने जा रहे हैं, लेकिन कब? कल ज्वाइन करने जा रहे हैं। अपडेट आई है, जराए बता रहे हैं 11 अप्रैल को ग्लेन मैक्सवेल पाकिस्तान सुपर लीग खेलने पाकिस्तान आ रहे हैं और हैदराबाद किंग्समैन को कराची के अंदर ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग को 4 चांद लगाने आ रहा है। मगर अब क्या फायदा जब हैदराबाद किंग्समैन इतना बुरा परफॉर्म करे। लेकिन शायद ग्लेन मैक्सवेल के आने से हैदराबाद किंग्समैन ऊपर जाए, कुछ नहीं कह सकते, बट ग्लेन मैक्सवेल के अंदर ये सारी सलाहियत मौजूद है। हमें याद होगा अफगानिस्तान के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप में ग्लेन मैक्सवेल ने क्या किया था। तो ग्लेन मैक्सवेल पीएसएल खेलने आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी मेंशन करें। ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।